तो देखिए, कुतुब मीनार पर सुनवाई जारी है और कोर्ट के भीतर इस वक्त सधे हुए अंदाज में सवाल जवाब हो रहे हैं। जो आपत्तियां, जो दलीलें रखी जा रही हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उस पर कोर्ट सवाल पूछ भी रहा है और जवाबों को सुन भी रहा है। और 40 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है। आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से निपुण बता रहे हैं और अंदर कोर्ट रूम में हमारे सहयोगी अंकित बने हुए हैं, वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि कई सवाल जो पूछे गए उसकी दलील बहुत मजबूती के साथ रखी गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। चाहे वो आप कैसे मौलिक अधिकार इसे कह रहे हैं, आपको ये हक कौन देता है, आखिर ये मामला क्यों नहीं इस तरह का है कि एएसआई जो कह रही है, एएसआई की दलीलों को माना जाए। तो इन तमाम बातों का फिलहाल जिक्र कोर्ट रूम में हो रहा है। फिर से निपुण का रुख कर लेते हैं। निपुण, ये तो हिंदू पक्ष से सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी एएसआई से भी, जो उनकी तरफ से वहां पर मौजूद है, उनसे भी कोई सवाल कोर्ट ने किया है? जी नहीं, अभी उनसे कोई सवाल नहीं किया गया है और अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं रखी गई है। लेकिन हरिशंकर जैन की एक और बात सुनिए, एक और दलील उनकी आई है। कोई भी मॉन्यूमेंट जो 1958 के मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर माना जाएगा। ये जो दलील ज्ञानवापी मामले में और तमाम जो दूसरे जो मंदिर मस्जिद विवाद हैं इस समय, वहाँ जो दी जा रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो धारा 4 है, उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उस पर ये कानून लागू नहीं होता है। तो ये जो दलील जो दूसरे मामलों में दी जा रही है, वही दलील यहाँ पर भी अब देते हुए हरिशंकर जैन नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर, क्योंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 जो है वो बताता है कि संरक्षित स्मारक में वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। यानी एक तरह से मुस्लिम पक्ष का कोई दावा ही नहीं है यहाँ पर। ये कहने की हरिशंकर जैन कोशिश कर रहे हैं कि जो मामला है वो हिंदू और जैन श्रद्धालुओं और केंद्र सरकार के बीच का है, इसमें और किसी का दखल नहीं है। सरकार के पास है ये जगह और सरकार चाहे तो ट्रस्ट बनाकर वहां जीर्णोद्धार कर सकती है और हिंदुओं को और जैन समुदाय के लोगों को पूजा का अधिकार दे सकती है। यही मांग रखी गई है याचिका में और इसी पर जज को आश्वस्त करने की कोशिश लगातार हरिशंकर जैन कर रहे हैं इस समय। और पिछले करीब 50 मिनट से अधिक का वक्त हो चुका है जब ये मामला चल रहा है कोर्ट में और लगातार जज के सवाल हो रहे हैं, एडीजे निखिल चोपड़ा के और हरिशंकर जैन के, उस पर जवाब हो रहे हैं और एक एक बात को नोट किया जा रहा है। उससे यही लगता है कि एक विस्तृत आदेश कोर्ट का आ सकता है इस मामले में। बिल्कुल निपुण सहगल, वो जो निचली अदालत की तरफ से कहा गया था, जिसका जिक्र आज हरिशंकर जैन की तरफ से कोर्ट में किया गया कि साहब ये कहकर खारिज कर देना कि अगर हम फैसला देंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि हरिशंकर जैन ने जिस तरीके से ये दलील दी है कि साहब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, वो मॉन्यूमेंट्स जो 1958 वाले कानून से संरक्षित हैं, उन पर लागू ही नहीं होता है, ये एक तरीके से उसी को जस्टिफाई करने की कि इससे माहौल खराब होना या सांप्रदायिक सौहार्द किसी तरीके से बिगड़ना, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि मामला जो है वो सीधे हिंदू पक्ष वर्सेस सरकार का है, क्योंकि एएसआई के संरक्षण में ये मामला। निपुण, बिल्कुल और यही बात हरिशंकर जैन ने अभी कही भी है कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा है कि सिविल जज यानी जो निचली अदालत के जो जज थे, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कहकर केस को खारिज कर दिया था, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो लागू ही नहीं होता है। तो एक ही बात बार बार जो घूम फिर कर आ रही है वो ये आ रही है कि माहौल बिगड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी ना, मुसलमानों का तो कोई दावा है ही नहीं उस जगह पर। कोई नमाज पढ़ने वाली जगह पर से हटाकर उनको अचानक ये कहा जा रहा है कि पूजा करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सैकड़ों साल हो गए जब वहाँ पर कोई नमाज नहीं हुई है, और कभी हुई थी या नहीं हुई थी उस जगह पर, इसका भी कोई सबूत नहीं है। 800 साल पहले तोड़कर एक मस्जिद जैसी रचना बनाई ज़रूर गई थी, लेकिन वो जगह खंडर की शक्ल में है और वहाँ कोई मुसलमानों की कोई नमाज या धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही है। तो माहौल खराब होने जैसी तो कोई बात है नहीं। सरकार के पास वो जगह है, सरकार चाहे तो ट्रस्ट बना दे, पूजा का अधिकार दे दे और कुछ मूर्तियों को सही तरीके से वहां पर स्थापित कर दे, थोड़ा सा जीर्णोद्धार कर दे और जैसा एएसआई के संरक्षण में है वो भी चलता रहे, लोग आते रहें, लोग देखते रहें, तो हिंदुओं को और जैन समुदाय के लोगों को पूजा का अधिकार भी मिल जाएगा। और इसमें किसी के किसी अधिकार में बाधा नहीं आती है। सिर्फ दो समुदाय के लोग हैं जो अपना अधिकार मांग रहे हैं और वो अधिकार मांगते समय वो किसी के अधिकार को बाधित नहीं कर रहे हैं। जो अड़चन डाल रहा है वो एएसआई डाल रहा है, केंद्र सरकार डाल रही है और कोर्ट उन्हें निर्देश दे कि वो इस अड़चन को दूर कर दें।
यानी इसका लबोलुआब ये हुआ, जो अभी तक दलीलें रखी गई हैं निपुण, हिंदू पक्ष ये चाहता है कि पूजा की इजाजत उन्हें मिले और कोर्ट इसमें ये भूमिका निभाए कि वो केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि वो इसकी व्यवस्था करे। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि जो ऐसी एएसआई के संरक्षण में जो जगह है वहां पर भी पूजा पाठ होती रही है, तो यहां पर भी इस मामले में केंद्र सरकार ऐसा करे और इस तरह की व्यवस्था हिंदू समाज को दे। माफ कीजिएगा रोमाना, बहुत ज़्यादा नेटवर्क ख़राब है और आपकी आवाज़ लगभग मैं नहीं समझ पाया कि आप क्या सवाल कर रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी सुविधा के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं दोहरा दूं कि 50 मिनट से ऊपर से ये मामला चल रहा है और हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि जब वहाँ पर मूर्तियाँ हैं तो हमारी पूजा का अधिकार हमें दिया जाए और हम किसी का अधिकार बाधित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान वहाँ नमाज नहीं पढ़ते, ना पहले पढ़ते थे ना अब पढ़ रहे हैं। सरकार के पास ये जगह है और सरकार उसका जो है एक ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर हमें हमारी मूर्तियों की पूजा का अधिकार दे दे। और मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देती हूँ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है निपुण, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि इस मामले में कोर्ट केंद्र को ये आदेश दे, एएसआई को ये कहे कि आप उस व्यवस्था का वहां पर निर्माण कीजिए जिसमें पूजा की इजाजत मिले और हिंदू पक्ष के हितों का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है जो हिंदू पक्ष, और हिंदू पक्ष ही नहीं इसमें जैन समुदाय भी है। भगवान ऋषभ देव आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे वो याचिकाकर्ता हैं और दूसरे याचिकाकर्ता भगवान विष्णु हैं। तो उनके नाम पर श्रद्धालुओं ने याचिका दाखिल की है जो जैन और हिंदू दोनों समुदाय के हैं, और वो यही कह रहे हैं कि कोर्ट निर्देश दे केंद्र सरकार को और एएसआई को कि आप एक ट्रस्ट बना दीजिए, ट्रस्ट उस जगह का जीर्णोद्धार कर दे, जो मूर्तियां वहां पर अभी हैं उनको सही तरीके से स्थापित कर दे ताकि लोग विधिवत अपनी पूजा अर्चना उपासना कर सकें। और ये सरकार के हाथ में है, इसमें कोई मुस्लिम पक्ष नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई वहां पर स्थिति बिगड़ जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोर्ट से ये निर्देश मांगा जा रहा है। अब ये देखना है कि कोर्ट कितना ये निर्देश देता है और जो सिविल जज हैं, जो एडीजे हैं, वो ये आदेश देना अपने अधिकार क्षेत्र में मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं जो इस आदेश में जब आएगा तो ये देखने होंगे। बिल्कुल निपुण सहगल, ऐसे में हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है यहाँ कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार के तहत वो पूजा करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी की पूजा का अधिकार हम बाधित नहीं कर रहे अपनी इस मांग से, क्योंकि ये मामला किसी और पक्ष के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ये हिंदू पक्ष वर्सेस केंद्र सरकार का मामला है, क्योंकि एएसआई संरक्षित ये इमारत है। और सीधे सीधे जो सरकार से वो चाह रहे हैं, अदालत के सामने जो वो बात रख रहे हैं कि साहब सरकार ही ट्रस्ट बना दे, वो ट्रस्ट वहां पर जो मूर्तियां हैं उनका जीर्णोद्धार करे और पूजा का अधिकार हिंदुओं को और जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको मिल जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ये मामला हिंदू पक्ष की तरफ से जितना सीधा और आसान बनाकर अदालत के सामने रखा जा रहा है, क्या उतना ही है या इसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं? देखिए बिल्कुल पेचीदगियां हैं और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक अपडेट है। अब एएसआई के लिए जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी हैं। यानी जो दूसरा पक्ष है मामले का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, उसने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी हैं। और जो पहली बात कही है एएसआई के वकील ने, वो ये कहा है कि हमारे सामने अलग अलग मुद्दे आए हैं, मैं इस पर अपना पक्ष रखूंगा। यानी एएसआई के वकील ये कहना चाह रहे हैं कि जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं, एक से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उनमें अलग अलग बिंदु उठाए गए हैं और मैं सबका जवाब देना चाहता हूं। मैं बस इतना कहूंगा कि निचली अदालत का आदेश सही था, उसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ये एएसआई के वकील कह रहे हैं इस समय कि जो लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था इस याचिका को, वो सही आदेश था और उसे न बदला जाए, उसे बने रहने दिया जाए। यानी जो एडीजे हैं निखिल चोपड़ा, उनकी अदालत भी हिंदू पक्ष की और जैन पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज कर दें, ये एएसआई के वकील ने अभी तक कहा है। तो निचली अदालत के में तो ये मामला जो है वो 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत खारिज किया गया था ना। मतलब एक तरीके से क्या एएसआई उसी दलील को आगे बढ़ाना चाह रहा है? देखिए मुझे ये लगता है कि जो अंतिम रिजल्ट था, एएसआई शायद उसकी बात कर रहा है कि उन्होंने खारिज किया था और ठीक किया था। ये याचिका नहीं सुनी जानी चाहिए थी और
वो अच्छा देखिए, एक अगली बात और भी निकल कर आ गई है कि हमको ये देखना होता है कि जब इमारत एएसआई के पास आई तो उसका कैरेक्टर क्या था। यानी एएसआई के वकील ये कह रहे हैं कि जब हमने लिया था अपने पास तो हम तो सिर्फ उसी आधार पर जवाब दे सकते हैं कि जब हमारे पास आई थी तब वहाँ क्या गतिविधि हो रही थी, क्या हो रहा था। और ये बात जो एएसआई का जवाब है उसमें लिख कर आ चुका है कि जब 1914 में लिया गया था, जब ब्रिटिश सरकार थी भारत में और उसने इस इमारत को अपने संरक्षण में लिया था, पूरे परिसर को, तब वहाँ पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी, कोई पूजा पाठ, कोई नमाज, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होती थी। तो हम तो उसी आधार पर किसी जगह का स्वरूप मानेंगे। ऐसा यही कह रहा है कि हम तो वही स्वरूप मानेंगे जिस स्वरूप में हमें मिला था। आज एक नई बात कही जा रही है कि 800 साल पहले वहाँ पर कुछ था, वहाँ पूजा होती थी और इसलिए अब हम उसको पूजा स्थल बना दें। हमें ये स्वीकार नहीं है क्योंकि कानून हमें इसकी अनुमति नहीं देता है। एएसआई के वकील ने आगे कहा है, देखिए कि इसी आधार पर यह याचिका खारिज होनी चाहिए कि कानून अनुमति ही नहीं देता है और जब हमारे संरक्षण में ये इमारत आई थी तब उसका स्वरूप न मंदिर का था, न मस्जिद का था, न वहाँ पूजा होती थी, न नमाज होती थी। तो आज उस स्वरूप को नहीं बदल सकते। जो एडीजे हैं उस याचिका को खारिज कर दें, ये कह रहे हैं एएसआई के वकील इस समय। निपुण, लेकिन जिस तरह से एएसआई के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि निचली अदालत का आदेश सही था, तो निचली अदालत ने जब ये आदेश दिया था तो उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी माहौल खराब ना हो इसलिए इस मामले को खारिज किया जाना चाहिए। तो क्या ये पॉइंट भी एएसआई की तरफ से रखा जा रहा है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉइंट रखा गया है उनकी तरफ से। और एक सरकारी विभाग है और उससे जो सवाल पूछा गया है कि आपके नियंत्रण में ये जगह है तो ये पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, आपको क्या कहना है, वो उसी पर जवाब दे रहे हैं। बेसिकली जो मूल रूप से जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो जो अंतिम जो फैसला था निचली अदालत के जज का, उसको सही ठहरा रहे हैं कि अगर याचिका खारिज कर दी तो बिल्कुल सही किया उन्होंने। लेकिन वो जो रीजनिंग थी ना कि माहौल बिगड़ जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, कम से कम एएसआई मेरी समझ में ना तो उस पर गई है ना उसको जाना चाहिए, क्योंकि उसको अपना जो एक्ट है, जो कुतुब मीनार के विवाद पर आर पार इस वक्त दोनों बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी।
वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।